लोकसभा चुनावों के लिए पहली सूची जो भाजपा की जारी हुई है उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भोपाल से नहीं है। उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है आपका नाम लोकसभा की जो सूची आई नहीं है, भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिल गया है? वजह नहीं होती, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक अपने सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और हमारे यहाँ संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। संगठन का जो निर्णय है, हमें बिना कुछ भी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए किए हुए वह निर्णय सहज स्वीकार होता है और वह है आलोक शर्मा जी यहाँ से टिकट पाए हैं, उनको टिकट प्राप्त हुआ है। लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी और उसको निश्चित रूप से सभी मिलकर के पूरा करेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से विजयी हों। ये हमारी शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी है कि भोपाल के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे, संगठन के लिए मिलकर के काम करके उनको हम सब विजयी बनाएंगे। इस बार 400 पार, बारंबार मोदी सरकार। पिछली बार 2019 में जब आपको टिकट मिला था तब आपके सामने दिग्विजय सिंह थे। उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था कि दिग्विजय सिंह को हराना ही भाजपा का एक संघ का लक्ष्य है, इसलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने से आपने हरा भी दिया, भारी मतों से उनको हराया। अब अचानक से 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको टिकट ही नहीं दिया गया? भाजपा, संघ यानी आरएसएस जो आपने कहा, अन्य इन सब का इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है दिग्विजय सिंह कि उसके लिए सबको इतना सोचना पड़े। उसके लिए जिसने कभी राजनीतिक आकांक्षा ही नहीं रखी, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, उसका पाप बोलता है। उसने भगवा को आतंकवाद कहा, उसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा और ऐसी कांग्रेस के व्यक्ति, उनके लिए वो बड़े होंगे। उनको हराने के लिए भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता जो तत्काल सदस्यता ग्रहण करती है और उसको पराजित करके फेंक देती है, धूल चटा देती है, ये उसमें दम है, ये भाजपा की दम है और इसी दम पर हम 400 पार करेंगे। आपने तब टिकट नहीं मांगा था 19 में? हाँ, मैंने तब भी टिकट नहीं मांगा, पर संगठन की ये मैंने अभी भी कहा है कि संगठन की प्रक्रिया है कि वह किसको उचित समझती है, किन परिस्थितियों में क्या उद्देश्य लेकर के, और श्रेष्ठ संगठन का नेतृत्व ही करता है और वहाँ से जो निर्णय होते हैं वो हमारे लिए सर्वमान्य, सर्वोपरि होते हैं। साध्वी जी, क्या आपके बयान भारी पड़ गए आपको लगता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था 19 में कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ नहीं करूंगा। सच यह है कि हमारी जनता जो आकलन करती है, उसने हमेशा कहा कि आप सत्य हैं, आपने सच बोला। इतनी हिम्मत कोई नहीं करता राजनीति में आके। लेकिन जो आपका कहना है, जो ये सत्य के कुछ लोगों को नहीं, पार्टी में वो विरोधियों के लिए ये एक हथियार का काम करता है जो हमारी पार्टी को के ऊपर घात करने लगे। मैंने विवादित बयान पहले भी नहीं दिया, तब भी नहीं दिया। हाँ, ये निश्चित है कि कहीं अगर किसी प्रकार से हमारे मानदंडों में कोई शब्द इस प्रकार से हो गया है, जो मैं राजनीति में आई थी और उस समय अगर हुआ है, तो उसके लिए अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी थी कि किसी के मन को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई विचार नहीं रहता। पर अगर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से उनके मन को कष्ट हुआ था। तो मैं उसके लिए भी यही कहूंगी कि मेरा कोई भाव नहीं था इस प्रकार का कि मैं उनके मन को कष्ट पहुंचाऊं, और मैंने फिर कभी नहीं पहुंचाया। पर मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं भी कहा था, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दे करके और जिस प्रकार से आंदोलन करवा के, षड्यंत्रकारियों लोगों को इकट्ठा करवा के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मर्यादा भंग की, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा भंग की, ऐसा कभी भी भाजपा ने नहीं किया। ये मर्यादा कांग्रेस ने तोड़ी है। गाली देने की मर्यादा, पद की मान और सम्मान न करते हुए उनकी मर्यादा को तोड़ना, ये हमेशा कांग्रेस का काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने लिए, अपने संगठन के लिए समर्पित होता है।